जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फरीद हसन अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम एंड सेमेस्टर 2 के जो बच्चे हैं जिन्होंने सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनको पता है कि अब आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में आपने देख ही लिया होगा कि ना तो को प्रॉपर कहीं से नोट्स मिलते हैं, ना ही कहीं से प्रॉपर कोई लेक्चर्स मिलते हैं। और कॉलेजेस की तो सिचुएशन आपको पता ही है, आप बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। सभी जो है वो कॉलेज से वाकिफ़ हो ही चुके होंगे कि कॉलेज ने कितना ही पढ़ाना होता है आपको, ठीक। तो अल्टीमेट सोल्यूशन हम लेके आए हैं सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए भी। आज से पहले हम एनुअल के लिए वर्किंग कर रहे थे, लास्ट सेमेस्टर में हमने वर्किंग नहीं की। अभी थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि किस तरह से मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाने हैं, मतलब 30 नंबर का पोर्शन वहाँ पे, 70 नंबर का जो है वो वहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह अब से हम ऑनवर्ड्स आपको तैयारी करवाएंगे। सेमेस्टर 2 का जो एक सब्जेक्ट था सोशल साइंसेस के नाम से, सोशियोलॉजी, जिसमें इन डिटेल हमने पढ़ना है, उसकी आउटलाइन हमने आपसे कल डिस्कस की। सेमेस्टर 2 का ही हमारे पास आज एक और जो है वो सब्जेक्ट है जिसको जो है वो नाम दिया जाता है आपका नेचुरल साइंसेस के नाम से, लेकिन इसमें हम इन्वायरमेंटल लॉ का इन डिटेल पढ़ते हैं। जो एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट जो 4 है, अभी मैं आपको अगर बताता चलूँ तो, यानी जो जो एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 ईयर प्रोग्राम था और एनुअल सिस्टम है, उनका पार्ट 4 के अंदर, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर उनका ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल लॉ, जो कि अभी इस साल है, इससे पहले नहीं था, इसी साल है। पार्ट 4 का सब्जेक्ट है, चौथे साल में जाके उनको यानी ये सब्जेक्ट दिया गया है। और सेमेस्टर सिस्टम में सेकंड सेमेस्टर से ही बच्चों को ये इन्वायरमेंटल लॉ जो है ये एज अ सब्जेक्ट लगा दिया गया। आउटलाइन इज़ रियली वेरी सेम, ठीक है, वही ऑलमोस्ट आउटलाइन है। आज हमने इसमें आउटलाइन ही डिस्कस करनी है कि क्या हमारे पास जो है वो आउटलाइन है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या चीज़ें हमें दी हैं जिनको हमने स्टडी करना है। सिर्फ आउटलाइन है, अभी हम इसको इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इन डिटेल हम इसको हम समझ नहीं रहे। जब समझने की तरफ आएंगे तो इस पर इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाएंगे, आपके साथ प्रैक्टिस भी उनकी करवाएंगे, अथेंटिक नोट्स भी आपको मिलेंगे और लेक्चर्स भी हर एक टॉपिक पे मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। एलएलबी पेपर कोड जो है आपका वो इसमें 204 है। पेपर का जो टाइटल होगा वो नेचुरल साइंसेस के नाम से होगा, जिसमें ब्रैकेट में है जी इन्वायरमेंटल साइंसेस एंड लॉ, मतलब इसमें सारा का सारा आप इन्वायरमेंटल लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ से क्या मुराद है, मतलब इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, माहौल, ठीक है। तो माहौल से रिलेटेड जितना भी कानून होगा, जितनी भी माहौल से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। क्रेडिट आवर्स इसको जो है वो 2 दिए गए हैं। डोमेन इसकी जनरल एजुकेशन में फॉल करती है और बैचलर ऑफ लॉज एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम एंड सेमेस्टर 2 का ये एक सब्जेक्ट है। अगर इसकी कोर्स कंटेंट को देखें तो इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है, दिस इज़ अबाउट एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, कि जो इन्वायरमेंटल लॉ है उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, उसकी हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लाइक द कंसेप्शन अबाउट इन्वायरमेंट, हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है। तो यानी हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ के जो है वो सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम कर रही है, जो हमारी लाइफ को किसी न किसी अंदाज में इम्पेक्ट कर रही है, उसको हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। हम इन्वायरमेंट के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें हम फर्दर देखेंगे कि इन्वायरमेंट के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं और डिफरेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो कि इन्वायरमेंटल लॉ के हवाले से काम करते हैं। डिफरेंट तरह के इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो एक प्रिंसिपल होता है पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल। पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल का मतलब पोल्यूटर पे प्रिंसिपल मतलब क्या है, पोल्यूटर होता है वो जो आलूदगी पैदा करेगा, जो आलूदगी पैदा करने का बायस बनेगा, ठीक है, जो हवा को आलूदा करेगा, पानी को आलूदा करेगा। तो जो हवा को या पानी को या माहौल को किसी भी अंदाज में आलूदा करता है उसको हम पोल्यूटर कहते हैं। तो पोल्यूटर पे का मतलब है कि जो आलूदगी पैदा करेगा वो पे भी करेगा, यानी कंपनसेट भी करेगा, डैमेजेस उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इन्वायरमेंटल लॉ के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट का और माहौल का इन्वायरमेंट का और ह्यूमन राइट्स का, इंसानी जो हकूक़ हैं और जो माहौल है, इनका आपस में
ताल्लुक़ क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, उसके बारे में इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। देन है लॉ एंड पॉलिसीज़ ऑन एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर लॉज़ के हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से लॉज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज़ मौजूद हैं। लाइक हम देखेंगे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के बारे में। नेशनल क्लाइमेट क्या है, यानी माहौलियाती तब्दीलियाँ। तो उस माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से एक हमारे पास पॉलिसी मौजूद है 2012 की, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन आपके पास द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मज़ीद इसमें डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है वो पॉलिसीज़ होंगी, उनको देखेंगे। देन है द रोल ऑफ जुडिशल कमीशन इन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को अगर माहौल के हवाले से कोई डिस्टर्बेंस जो है वो पेश आती है, माहौल के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से उनको कोई मसले दरपेश आ रहे हैं, अगर वो लोग जो है वो उस इन्वायरमेंटल इशू के अगेंस्ट कहीं पे कोई प्रोसीडिंग करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से प्रोसीडिंग कर सकते हैं, किस तरह से लिटिगेशन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। और जुडिशल कमीशन के इस हवाले से क्या रोल होगा वो इसमें हम देखेंगे। कहते हैं जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हम देखेंगे। स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंटल लॉज थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन देखेंगे एंड ऑल दैट। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉमन लॉ रेमेडीज इन एनवायरमेंटल मैटर्स। इन्वायरमेंटल जो मैटर्स हैं आपके पास, उनमें आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है माहौल के हवाले से, और आपके जो डिफरेंट लॉज हैं लाइक पाकिस्तान पिनल कोड है, पीपीसी। वैसे ये सब्जेक्ट इस लेवल पे देना आपको बनता नहीं था, क्योंकि आपने ना भी पीपीसी पढ़ी, ना भी सीआरपीसी पढ़ी, ना सीपीसी पढ़ी, ना आपको उनके बारे में कोई आइडिया है। तो वो चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं। पता नहीं कौन एजुकेशन कमेटी का हिस्सा है जो ऐसी हरकतें करता है, बच्चों पे ये बोझ डाला जा रहा है। सेमेस्टर 1 में आपको वो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग में उलझा दिया गया और उन जैसी चीज़ों में उलझा दिया गया ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएँ, और यहाँ पे आगे ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं। अब वो चीज़ जो एनुअल सिस्टम में पार्ट 4 में पढ़ाई जा रही थी, अब वो सेमेस्टर 2 में बच्चों को दे दी गई है, नाइंसाफ़ी है। एनी हाउ हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल मैटर्स में हमें, और पाकिस्तान पिनल कोड क्या है तब आपको बता देंगे थोड़ा सा। सीआरपीसी, सीपीसी, इनमें क्या रेमेडीज़ आपको अवेलेबल हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे। केस लॉज हैं कुछ इन्वायरमेंट के हवाले से, यानी डिसाइडेड केस लॉज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। केस लॉ आपको पता है क्या होता है कि जब आपकी एपेक्स कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी मसले को हल करते हुए अगर कोई डिसीजन देती है और वो डिसीजन जो है वो आने वाले केसेस में भी एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल होता है, तो उसको हम केस लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट केस लॉज डिसाइडेड हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से। इन केस लॉज को हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। और देन इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्वायरमेंटल लॉ के हवाले से है कि इंटरनेशनल लेवल पे लॉ के कौन कौन से जो है वो सोर्सेज हैं, देन कौन कौन से ट्रीटीज़ मौजूद हैं इस हवाले से। फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद है, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह क्या बनती है, क्या इसकी काउजेज़ हैं, किस तरह से ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो इफ़ेक्ट करता है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये हमारा कोर्स कंटेंट था आपका सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है नेचुरल साइंसेज यानी इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड लॉ, उस हवाले से हमने डिस्कस किया है। इसके इंशाल्लाह आउटलाइन के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बेस पे इंशाल्लाह हम एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। उन लेक्चर सीरीज़ के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर नोट्स होंगे जिनको पढ़ के आप अपना मिड टर्म एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से दे सकेंगे और इंशाल्लाह एनुअल एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से दे सकेंगे। सो फार हमारे पास इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।